हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मजल मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मत सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्लास थोड़ी सी रीशेड्यूल हुई है, थोड़ा माइक में इशू था, उसको रिजॉल्व कर लिया, क्योंकि नहीं तो फिर आप पूरी क्लास में परेशान होते। तो बेटर है कि उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। चलिए आइए। ऑल गुड सर, ऑल गुड, ऑल गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना। 2 घंटे 44 मिनट, 3 घंटे 26 मिनट, 5.5 घंटे, है ना। बढ़िया जी। जो है आपका, अब क्या कहें, है ना, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करिए। 2 घंटे पे है तो उसको 3 घंटे पे लेके जाइए, फोकस और बढ़ाइए। 3 से 4 पे लेके जाइए, 4 से 5 पे, 5 से 6 पे, 6 से 7 पे, 8 पे। कम से कम 7-8 घंटे तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, विद फोकस वाला सेल्फ स्टडी। आफ्टर क्लासेस, आफ्टर क्लासेस अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो। टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, विद फोकस टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। चलिए 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 चलिए, ठीक है। आइए, लेक्चर नंबर 6 है जी आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम का। रूल स्टूडेंट द क्लास आपको पता ही है। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज अ बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा, ठीक है। तो आइए, आज क्या क्या पढ़ेंगे। मेडिक्स टेस्ट है आपका आज, रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास की। डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम और ली चार्ज प्रिंसिपल। सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं। 10 का मिनट, 10 का मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, मेरे ख्याल से सारे टॉपिक आज फिनिश हो जाएंगे। बट सबसे पहले बात करेंगे हम मेडिक्स टेस्ट के बारे में। आज पोल नहीं रखेंगे हम। आज मैं जानना चाहता हूं कि आपका अप्रोच डेवलप हुआ कि नहीं क्वेश्चन को। कोई पोल नहीं है, आराम से क्वेश्चन करिए, बस क्वेश्चन का अप्रोच देखिए आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है सर। आराम आराम से बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम। इधर वॉल्यूम दी हुई है, इधर टेम्परेचर दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोअटोमिक गैस। क्या क्या दे रखा है, एक तो नंबर ऑफ मोल्स 5 दे रखे हैं, दूसरी बात मोनो अटोमिक गैस है। इसका सीवी भी पता होता है, सीवीएम, सीपीएम, गामा, सब पता होता है हमें। कंसिडरिंग ओनली प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज इन्वॉल्व। सर वो तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा ही है, हम तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क को ही कंसिडर करते हैं कि गैस एक्सपैंड होगी, कंप्रेस होगी, तभी वर्क डन होगा, उसके अलावा और कुछ हम कंसिडर करते ही नहीं है। बट इन्होंने लिख दिया है तो अच्छी बात है। द टोटल चेंज इन एंथैल्पी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इन द सीक्वेंस एक्स गिव्स यू वाई, एक्स से वाई, वाई से जेड। अच्छा, एक्स से पहले वाई जा रहा है, वाई से जेड जा रहा है, आपको टोटल एंथैल्पी चेंज बताना है। ये बताना है डेल्टा एच, एक्स से वाई और वाई से जेड, ये आपको बताना है। कोई बात नहीं। और क्या दे रखा है, यूज द डाटा मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द गिवन टेम्परेचर। सीवीएम इतना दे रखा है, आर इतना दे रखा है। सीवीएम 12 दे रखा है, 12 जूल पर केल्विन पर मोल। आर की वैल्यू पता ही होती है 8.3, जिसको हम 25/3 भी लिख देते हैं, पता है ना, जूल पर केल्विन पर मोल। क्या इतना तो पता चल गया कि डेल्टा एच एक्स से वाई, और मतलब कि यहां से लेके यहां तक का उतना ही होगा जितना एक्स से वाई और वाई प्लस जेड का आएगा, वाई से जेड का आएगा। यस सर, वही स्टेट फंक्शन है ना। तो चाहे रिएक्शन सीधा कराओ, एक स्टेप में कराओ, या मल्टीपल स्टेप में कराओ, आपको टोटल डेल्टा एच सेम रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे इसको निकालने की, एक्स से वाई निकालने की। डेल्टा एच का एक ही फॉर्मूला सीखा है हमने, एन सीपीएम डेल्टा टी। एक और भी सीखा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, या पीवी डेल्टा वी, या एन आर डेल्टा टी। बट यही 2 फॉर्मूले हैं। आप बताओ मैं यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं। सर जब एक्स से वाई जा रहा है तो ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है तो इसका मतलब डेल्टा टी 0 है, डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा एच भी 0 होगा।
डेल्टा एच भी 0 होगा, क्योंकि डेल्टा एच होता किसके बराबर है, एन सीपीएम डेल्टा टी, ये 0 है, इस कारण डेल्टा एच भी क्या होगा, 0। ये वाला तो आ गया बेटा 0। अब ये निकालना है मेरे को, ये करते हैं कोशिश। Y से Z कौन सी प्रोसेस है, जैसे ये आइसोथर्मल थी, ये कौन सी है सर, ये आइसोकोरिक है। अगर आइसोकोरिक है तो डेल्टा यू निकाल सकता हूं मैं, है ना, डेल्टा यू तो निकाल सकता हूं, एन सीवीएम डेल्टा टी, है ना, एन सीवीएम डेल्टा टी। बहुत सारे बच्चों ने बेटा आंसर दे दिया है, गूगल जिंदाबाद बेटा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, गूगल का बढ़िया इस्तेमाल, है ना, यही तो करना है हमें, Y से Z जाने का, दैट इज एन सीवीएम डेल्टा टी। बाकी बच्चों से भी मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी टीचर मैडिक्स टेस्ट में कोई क्वेश्चन दे, आप उसको स्कैन करिए, गूगल पे जाइए, वहां से आंसर पता चल जाएगा, उस आंसर को आप अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे पता चलेगा कि वाकई आप जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। दैट शोज योर, इतना आसान थोड़ा है, इतना आसान थोड़ा है, वीडियो को पॉज करना, फोटो लेना, गूगल पे डालना, फिर उससे वहां से आंसर निकालना, इतना आसान थोड़ा बेटा, इतना आसान थोड़ा, बट आप कर रहे हैं। दैट शोज कि आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के बारे में। ये अपना टाइम आ गया भाई, अपना टाइम आ गया है। वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आइए डेल्टा यू तो निकाल सकता हूं, डेल्टा एच भी निकाल लेंगे, पहले डेल्टा यू तो निकाल लूं। एन कितना बेटा दे रखा है 5, सीवीएम 12, डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी कितना होगा, T2 माइनस T1, दिस माइनस दिस इज T2, दिस इज T1। 415 में से 335 गए तो 80 बचेगा, 60 को 80 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4800 जूल। पर सर ये तो डेल्टा यू आया है, मुझे निकालना है डेल्टा एच। कोई बात नहीं, क्या डेल्टा एच और डेल्टा यू का कोई रिलेशन होता है, हाँ सर होता है। यहां पर अब यहां तो पी डेल्टा भी लिख दो, या एनआर डेल्टा टी लिख दो, या डेल्टा एनजीआर टी लिख दो। सर मैं एनआर डेल्टा टी लिखूंगा। मैंने कहा क्यों, तुझे कैसे पता कि तूने एनआर डेल्टा टी ही लिखना है? सर मेरे को डेल्टा टी भी गिवन है, एन भी गिवन है, आर भी गिवन है, यही लिखूंगा। बढ़िया बेटा बढ़िया, वेल डन। हाँ 4800 प्लस एन कितना था बेटा 5, आर कितना था 25/3 भी रख सकते हैं, 8.3 भी रख सकते हो, मैं 25/3 रख रहा हूं। और डेल्टा टी कितना था 80। 125 को 8 से करना, 125 को 8 से करना 1000 होता है, यानी कि 10,000 हो गया। 10,000 को 3 से डिवाइड करना, 10,000 को 3 से डिवाइड करना 3333, 3333.3 दोनों को ऐड करना, कुछ लगभग आ जाएगा 81 33.3, 81 33.3। मैंने ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट लिया, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट 8133.3 जूल। तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 8133.3। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है तो आप यहां पर 8.3 रख सकते हैं। ये 80 था, सॉल्व करने के बाद वो आएगा, 8120। तो यहां पर आप 8120 रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा 8120 जूल। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने हमसे पहले ही कर लिया था, है ना। अभी यहाँ पर तो क्वेश्चन लिखा ही था, मैं तो अभी यहीं तक पहुंचा था, उन्होंने चैट बॉक्स में आंसर दे दिया था। इसका मतलब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है यार, बहुत इंटेलिजेंट। वेल डन बेटा। आप जैसा मतलब नीट 2026 बहुत ज़्यादा वो टफ होने वाला है, ये पता चल रहा है। इसको भी बेटा आप स्कैन कर सकते हैं, स्कैन कर लीजिए इसको, यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं पे आंसर ज़रूर होगा इसका। आप प्लीज़ आंसर जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करके चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आपने दिखाना है दुनिया को कि ये साल आपका है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, है ना, चैप्टर चल रहा था ना थर्मोडायनेमिक्स। मैंने बोला था स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, मैक्सिमम लोग स्टेट फंक्शन ही होते हैं। नंबर कम आए हैं, अगले साल नंबर ज्यादा चाहिए। तरीका चाहे कुछ भी हो, चाहे चीटिंग से आ जाए, चाहे यूट्यूब से आ जाए, है ना, कैसे मर्जी आ जाए, पढ़ना नहीं, बस पढ़ना नहीं। ये वही कैटेगरी है। चलिए लगे रहिए, अच्छा भला आपके लिए
मौका है बट करिए उसको वेस्ट, मेरे बाप का क्या जा रहा है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, टेम्परेचर 300 केल्विन है, इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग्स। अच्छा, ये गैस कॉन्टेक्ट में है सराउंडिंग्स के साथ, एक्सपैंड आइसोथर्मली। अच्छा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर। अच्छा, पहले वॉल्यूम 1 लीटर है, बाद में वॉल्यूम 2 लीटर है, अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर। बाहर का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, 3 atm है। साफ पता चल गया कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इस वर्ड से पता चल गया कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ सर, इस प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी सराउंडिंग का निकालना है। डेल्टा सराउंडिंग किसके बराबर होगा? जितना इस प्रोसेस में हीट चेंज आएगा डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। ये तो दे रखा है, बस हीट चेंज निकालना है। सर हीट चेंज कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये एक आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू 0 हो गया। हाँ सर, डेल्टा यू होता किसके बराबर था? Q प्लस डब्ल्यू। तो इसका मतलब Q किसके बराबर आ गया? माइनस डब्ल्यू, यानी कि P डेल्टा वी, यानी कि P डेल्टा वी वर्क डन होता माइनस P डेल्टा वी, तो माइनस डब्ल्यू कितना होगा? प्लस P डेल्टा वी। P कितना दे रखा है बेटा? 3। डेल्टा वी कितना आएगा? दिस माइनस दिस, दैट इज 3 लीटर एटीएम। सर जूल में रखना है, जूल में लिखा हुआ है। 3 लीटर एटीएम को 101.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये Q आ गया, रख दो यहाँ पे। 3 इंटू 101.3 डिवाइडेड बाय 300, टेम्परेचर 300 है, ये 100 हो गया। आंसर जूल में है, किलो जूल में है? जूल में ही है, तो बस ठीक है जी। फिर 1.013 जूल है कोई ऐसी ऑप्शन? 1.013, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1 क्यों नहीं लगाया? आपने बेटा कॉपी थोड़ा सा अच्छी तरीके से रिवाइज नहीं करी। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जो आप फॉर्मूला बोल रहे हो वो रिवर्सिबल प्रोसेस का बोल रहे हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। फॉर द प्रोसेस H2O लिक्विड से H2O गैस, ठीक है, वाटर लिक्विड से गैस में जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे यानी कि, एंड 1 atm प्रेशर पे। करेक्ट चॉइसेस बताइए। डेल्टा एस सिस्टम बताना है, डेल्टा एस सराउंडिंग बताना है। ऑब्वियसली यहां से यहां जाने के लिए हीट क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब। जब भी हीट इंक्रीज होती है तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है। वही डेल्टा एस क्या होता है? Q बाई टी। अगर ये पॉजिटिव में है तो ये भी पॉजिटिव में है। इसका मतलब सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज ग्रेटर देन 0 आएगा। तो आंसर ये और ये तो नहीं हो सकता, ये तो बात पक्की हो गई। डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0 आएगा। सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग उतनी हीट लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब सराउंडिंग की हीट लॉस हो रही है, तो ये लेस देन 0 आएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस सराउंडिंग लेस देन 0, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी सही है, बी सही है, बी सही है, बी सही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। फॉर द प्रोसेस, फॉर द प्रोसेस, इस प्रोसेस में H2O लिक्विड, अरे तो पिछले वाला क्वेश्चन ही हो गया। वो भी H2O लिक्विड से H2O गैस में जा रहा था 1 atm, और यहां पर 1 बार दे रखा है। कोई बात नहीं, बाहर का टेम्परेचर 1 बार होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये भी इक्विलिब्रियम में ही है, वो मतलब सेम ही प्रोसेस है, पिछले वाला ही जैसा था। इसमें करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर पैरामीटर्स पूछा हुआ है। डेल्टा जी और डेल्टा एस पूछा हुआ है। डेल्टा एस तो अभी अभी किया है, जस्ट अभी अभी पिछले पे किया है कि सिस्टम का डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव आएगा, वही हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट बढ़ती है तो डेल्टा एस आई मीन एंट्रोपी भी बढ़ती है, ये तो पक्का है। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है तो आपको पता है डेल्टा जी क्या होगा? 0। डेल्टा जी क्या होगा? 0। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इक्विलिब्रियम पे है ना, इक्विलिब्रियम पे। अगला देखते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है CO2 गैस का, H2O लिक्विड का और ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता ही है, सबका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है।
CO2 का वो रहा 400, H2O का -300 और इसका -1300। वैल्यू गलत है मेरे ख्याल से, वैल्यू गलत है। आई थिंक ये -400 आना है, आई थिंक ये -400 आना है। पहले बेटा इसको ना मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में ना क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, इससे क्यों चेक करना, मोबाइल में भी होगा मेरे ये। आई थिंक सो वैल्यू -400 आनी है, क्योंकि मेरे को तो भाई मेरे को तो पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया, मेरे को तो वैल्यू भी याद है, पता है ना। चाहे गूगल करके आप खोल के देख लेना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आती है -393.5, है ना। गूगल करके खोल के देख लो चाहे, बट इसी कारण मेरे को लग रहा है कि वहां पे माइनस आना है, क्योंकि 393.5 के पास है। बट फिर भी चेक कर लें एक बार ना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। -400 ही है, देख लो मेरा जो शक था वो सही निकला। आइए, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालनी है पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज, पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज निकालनी एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। तो कंबशन है तो ये ग्लूकोज का कंबशन कैसे कराएंगे सर? कंबशन कराने में हम हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते थे, CO2 बनता था और H2O बनता था। 6 कार्बन है तो 6 CO2 बनेगा, हाइड्रोजन 12 है तो 6 H2O बनेगा। ऑक्सीजन कितने हो गए? 12 और 6 18, 18 में से 6 है तो ये 12। निकालना एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, बट हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। तो फॉर्मूला किसका लगेगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला किसका लगेगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, ठीक है। तो निकलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 जो कि -400 है, प्लस 6 है, सॉरी 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का है -300, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज जो कि -1300 है, प्लस 6 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। सारे एलिमेंट्स की एलिमेंट्री स्टेट में 0 होती है, तो सर ये आ जाएगा -2400 और -1800, -2400 -1800 -4200 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, 2900 किलो जूल आ जाएगा। बट सर ये तो पर मोल आई है, आपको निकालनी है पर ग्राम, तो क्या करना पड़ेगा? 180 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज 180, 180 15-16 के आसपास आएगा, क्योंकि अगर ये 280 होता, 280 नहीं 270 होता, 270 होता तो 15 पे आ जाता। तो 15 से थोड़ा ऊपर, 15 से थोड़ा ऊपर नेगेटिव में, 15 से थोड़ा ऊपर नेगेटिव में, 15 से थोड़ा ऊपर नेगेटिव में, ये -16.11, ठीक है, -16.11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द रिएक्शन ए गिव्स यू बी। एक रिएक्शन हो रही है ए से बी 1000 केल्विन पे, ठीक है, एट टाइम टी डैश, ये है वो टाइम, नहीं नजर आ रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूं, टी डैश। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाज इंक्रीज्ड टू 2000 केल्विन। अच्छा, पहले टेम्परेचर 1000 केल्विन था, इस टी डैश टेम्परेचर पे टेम्परेचर 2000 केल्विन कर दिया, ठीक है, और सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम में आ गया। पहले भी इक्विलिब्रियम में था, आपने टेम्परेचर चेंज किया, पार्शियल प्रेशर बी का बढ़ गया, फिर ये दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ गया, दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ गया। ये देखो, है ना, जब पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तभी इक्विलिब्रियम पे आएगा, एंड द सिस्टम वाज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है। थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में पार्शियल प्रेशर ए का 1 बार रखा है, चाहे यहां पे चाहे यहां पे, पार्शियल प्रेशर ए का 1 बार ही रहेगा, ठीक है। गिवन बिलो इज द प्लॉट, ग्राफ दे रखा है नीचे, पार्शियल प्रेशर बी का टाइम के साथ। पहले वाले इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर बी का 10 था, बाद वाले इक्विलिब्रियम में जब आपने टेम्परेचर 2000 केल्विन कर दिया तब पार्शियल प्रेशर बी का कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है। तो लिख देता हूं, पहले पीबी कितना था बेटा? 10 बार, बाद में पीबी डैश बोल देता हूं, वो कितना था बेटा? 100 बार,
प्रेशर पहले भी ए का इतना था, बाद में भी इतना था, 1000 केल्विन पे भी इतना, 2000 केल्विन पे भी इतना। व्हाट इज द रेशो ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एट 1000 केल्विन टू 2000 केल्विन? आपको डेल्टा जी का रेशो निकालना है। पहले डेल्टा जी निकालना है 1000 केल्विन पे, वो होगा माइनस आर टी वन नेचुरल लॉग ऑफ के पी वन, फिर डेल्टा जी टू ये 2000 केल्विन पे माइनस आर टी टू नेचुरल लॉग ऑफ के पी टू। इन दोनों का रेशो निकालना है। रेशो निकाल लेंगे सर, निकाल लेंगे। माइनस से माइनस गया, आर से आर गया, टी वन 1000, टी टू 2000। सर केपी वन कितना होगा? पार्शियल प्रेशर बी का डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ए का 1000 केल्विन पे, 1000 केल्विन पे, 1000 केल्विन पे। ये 10 है, ये 1 है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 10 आ गया। केपी2 कितना होगा? पार्शियल प्रेशर बी का 2000 केल्विन पे, पार्शियल प्रेशर ए का 2000 केल्विन पे। ये 100 है, 100 ही है ना, 100 ही है ना, 100 ही है, हाँ 100 ही है, 100। और ये तो थ्रू आउट द प्रोसेस 1 था, तो केपी2 कितना 100 हो गया। क्या ये 1/2 आ गया? यस सर। नेचुरल लॉग को ओपन करते हैं तो क्या आ जाता है सर? नेचुरल लॉग को नेचुरल लॉग को ओपन करते हैं तो आता है 2.303। ऊपर भी 2.303 लॉग बेस 10 आना है, नीचे भी 2.303 लॉग बेस 10 आना है। 2.303 भी कैंसल आउट हो गया, ऊपर आ गया लॉग 10, नीचे आ गया लॉग 100। ये बेस 10 है, इसका बेस 10 है। क्या लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है? यस। लॉग बेस 10 100 की वैल्यू क्या होती है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 10 का स्क्वायर, बिल्कुल 100 को ऐसे लिख सकते हैं। लॉग m की पावर n क्या होता है? ये पावर आगे आ जाती है 2, और log 10 की वैल्यू 1 है, यानी कि log 100 की जगह सिर्फ क्या लिख दूं? 2, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। तो ये तो ऊपर 1 हो गया, नीचे 2 हो गया, आंसर आ गया 1/4। आंसर आ गया 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। आइए चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं जो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन कहां से पिक किए गए हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है नीट 2026 का एग्जाम जो आएगा वो अनप्रेडिक्टेबल होगा, बहुत आसान भी आ सकता है, बहुत टफ भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है। तो हमें हर एक प्रकार का क्वेश्चन जो है वो क्लास में डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन देखना चाहेंगे हमने कहां से किया? पहला क्वेश्चन जेई एडवांस 2024 का जस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना चाहेंगे कहां से? जेई एडवांस 2016 का। अगला क्वेश्चन देखना चाहेंगे जेई एडवांस 2014 का। अगला क्वेश्चन देखना चाहेंगे जेई एडवांस 2007 का। अगला क्वेश्चन देखना चाहेंगे जेई एडवांस 2020 का। उससे अगला क्वेश्चन देखना चाहेंगे जेई एडवांस 2020 का, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चंस देख के मजा आया होगा, थोड़ी थिंकिंग डेवलप हुई होगी, है ना। नहीं तो क्लास में वो बच्चा भी है, नहीं तो क्लास के अंदर वो बच्चा भी है जिसको ये पुट करनी होती है ना वैल्यू। डेल्टा एच पूछा होता है, डेल्टा यू दे रखा होता है, डेल्टा एन जी निकालना होता है ना, आर और टी भी गिवन होता है, वो ये फॉर्मूला में भी पुट नहीं कर पाता। ऐसा बच्चा भी है भाई, ऐसा बच्चा भी पढ़ रहा है, ठीक है। बट क्लास में ऐसा बच्चा भी है जो इनकी अप्रोच सेट कर लेता है कि हाँ सर इस क्वेश्चन में पहले ये करना था, फिर ये करना था, फिर ये करना था, फिर ये करना था, ऐसे करके आंसर आ जाएगा, है ना। क्या कट ऑफ होनी चाहिए थी इसमें? इसमें कट ऑफ होनी चाहिए 6 क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मॉडरेट भी हैं, टफ भी हैं। मेरे ख्याल से अगर आप आज 3 के आसपास, 2 भी होगा तो चलेगा, बट स्टिल आई वुड से 3 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही है तो समझ लीजिए आप सही ट्रैक पे। 3 के आसपास आपके क्वेश्चन सही है, ठीक है, तो आप सही ट्रैक पे। 4 आउट ऑफ 6 है, 4 आउट ऑफ 5 है, 4 है,
5 सही है, 3 सही है, 5 सही है, 4, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, जितने भी सही हैं, 4 हैं, 5 हैं, ठीक है, जितने भी हैं, ठीक है, तो 3 के आसपास। सर कल के मेडिक्स टेस्ट का सिलेबस लेक्चर नंबर 10 तक दिया था ना, मेरे ख्याल से 13 लेक्चर है, तो लेक्चर 11 से लेके लेक्चर 13 तक चलेगा। लेक्चर 11 से लेके लेक्चर 13 कल चलेगा। यस 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 यस, ठीक है, चलिए भाई। लास्ट क्लास में आपको पता है हमने सिर्फ रिवीजन रिवीजन और रिवीजन किया था, तो इस कारण सॉरी कुछ न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स किए थे, तो रिवाइज करने के लिए कुछ था नहीं हमारे पास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब चैट बॉक्स को करते हैं बंद ताकि कोई बकवास ना कर सके, पढ़ने के ऊपर हम सब लोग ध्यान दें। डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी अल्फा से ही लिखा जाएगा। सर ये एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? वही यार जो सॉल्यूशन में मतलब था वही यहां पे मतलब है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके, है ना, 2 3 4 मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेंगे तो हम कहेंगे एसोसिएशन हो गया है। जैसे ये देखो, यहां पर 2 गैसियस मॉलिक्यूल मिलके एक गैसियस मॉलिक्यूल बना लिया है, तो हम कहेंगे क्या हो गया? एसोसिएशन हो गया है। 2 मिलके एक बनाते थे तो उसको डाइमर बोलते थे, अगर 3 मिलके एक बनाते थे उसको ट्राइमर बोलते थे, 4 मिलके एक बनाते थे उसको टेट्रामर बोलते थे, एंड सो ऑन। ठीक है सर। सर डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ जी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला डी माइनस डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी 1/n-1। सारी चीजों का मतलब पता है? हाँ सर, ये वेपर डेंसिटी रिएक्टेंट की थी, ये वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम मिक्सचर की थी। सर n क्या है यहां पर, है ना? n क्या है? n है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिवाइस करके आए हो तो ये बहुत आसान है, नहीं करके आए तो फिर वैसे ही मुश्किल है ना, फिर तो जैसे उसको छोड़ दिया इसको भी छोड़ दो। फिर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल। सर ये तो सॉल्यूशन में भी आपने ऐसे ही बताया था, एसोसिएशन में n यही तो था। हाँ हाँ वही है यार, ये वही वाला टॉपिक है, कोई नया टॉपिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, डाइमर के केस में जब 2 मॉलिक्यूल्स मिलके एक बनाएंगे तो n 2 होगा। ट्राइमर के केस में जब 3 मॉलिक्यूल्स मिलके एक बनाएंगे तो n 3 होगा। टेट्रामर में n 4 होगा, पेंटामर में n 5 होगा, हेक्सामर में n 6 होगा, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। अच्छा सर, नहीं है तो हमें मोलर मास की टर्म्स में लिखना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू एम टी, 2 इंटू एम नॉट, 2 इंटू एम नॉट। पता है वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर, तो एम टी माइनस एम नॉट बाय एम नॉट n-1। सॉरी n-1 लिख दिया गलती से, ये तो डिसोसिएशन का लिख दिया, एसोसिएशन का लिखना था। सर एम टी क्या है? अच्छा बताओ, ये डी क्या था? सर ये वेपर डेंसिटी रिएक्टेंट की थी, तो सिमिलरली ये वेपर डेंसिटी सॉरी मोलर मास रिएक्टेंट का है, इसको थ्योट्रिकल मोलर मास भी बोलते हैं। ये क्या थी? सर ये वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम मिक्सचर की थी, ये भी मोलर मास इक्विलिब्रियम मिक्सचर का है, इसको ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। अगर कभी परसेंटेज एसोसिएशन निकालना हो तो वो आ जाएगा अल्फा इंटू 100। सर आपने ना डिसोसिएशन का तो ना डेरिवेशन कराया था, ये फॉर्मूला कैसे आया है? आपने एसोसिएशन का नहीं कराया। पहली बात तो डेरिवेशन एग्जाम में आना नहीं है, दूसरी बात डेरिवेशन डिसोसिएशन का करा दिया था तो एसोसिएशन का तुम कर लो, सेम ही तरीके से करना है, उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही लगाना है, सब सेम सब सेम, जैसे डिसोसिएशन का किया था वैसे ही करना नहीं है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि अगर आपके मन में कहीं चुल मचे, हाँ मुझे करना है मुझे करना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं है हमें, हमारे एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। डेटरमाइन डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिसे अल्फा लिखते हैं, है ना? जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय मोल्स टेकन, ऐसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन है मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय मोल्स टेकन। मान लीजिए आपने 10 मोल्स लिए थे, उसमें से 4 मोल एसोसिएट हुए हैं, तो अल्फा कितना होगा? 4/10। कितना होगा? 4/10।
तो सर एक तो हमें फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज एसोसिएशन, जो कितना होगी अल्फा इंटू 100। तो बस अल्फा पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ HCHO एंड C6H12O6 इज 150, अच्छा एम नॉट दे रखा है 150, इसमें केमिकल रिएक्शन भी आपको गिवन होगी, ये टाइप नहीं कर पाए, ये थी केमिकल रिएक्शन, ये थी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की आपको टेंशन नहीं लेनी। क्या केमिकल रिएक्शन देख के समझ आया कि एसोसिएशन हो रही है? बिल्कुल सर, 6 मॉलिक्यूल अलग अलग थे, अब मिलके एक मॉलिक्यूल बन गए हैं। सर हेक्सामर बन रहा है, हेक्सामर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या N6 आ जाएगा? यस। क्या अल्फा निकाल सकते हैं? यस, दैट इज MT माइनस एम नॉट बाय एम नॉट 1 बाय N माइनस 1। एम नॉट दे रखा है 150। MT कितना होगा? सर ये मोलर मास रिएक्टेंट का होगा। रिएक्टेंट कौन है? HCHO। क्या मोलर मास निकालना आता है? यस, 2 हाइड्रोजन का 2, एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 16 12 28 और ये 30 आ गए। वैल्यू रखो बेटा, ये 30 है, ये 150 है, ये भी 150 है, 1/6 माइनस 1 N6 है, ऊपर तो आ गया माइनस 120 बाई 150। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? LCM लूंगा 6, 1 माइनस 6, सर ये वाला 6 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 6 ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये वाला 6 ऊपर चला जाएगा। 30 के टेबल में ये 4 पे, ये 5 पे, ऊपर आ गया -4 × 6, नीचे आ गया 5, और ये क्या है? -5, 1 में से -6 जाएगा, -5, माइनस से माइनस आ गया, ऊपर 24, नीचे 30, 24/30, ये हो गया 6 के टेबल में 4/5, 4/5 होता है 0.8, तो ये आ गया 0.8, तो ये कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू 100, दैट इज 80%, है ना। सिंपल यार, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किया था वैसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन किया है। इसमें क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए Y, नो के लिए N, यस के लिए Y, नो के लिए N, ताकि हम आगे बढ़े। चौबीस बाई 25 आना है, अच्छा 24/25 आना है, कोई बात नहीं, 24/25 लिख देते। 24/25, 24/25, 24/25 होता पता कितना है? 0.96 होता है। इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर ली, इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर ली, कैसे कर ली? याद करके आते हो क्या सर? याद कर, अबे याद करके आता तो मैं गलत कैसे करता फिर? अगर मैं याद करके आया होता तो मैं यहां पर 25 क्यों लिखता, 30 क्यों लिखता, 25 ना लिख देता। मैंने पता क्या किया अपने माइंड में, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया 96/100। 96/100 क्या होता है? 0.96। अच्छा है, इतनी जल्दी कर भी लिया 4 से मल्टीप्लाई। अब वो तो देखो दिमाग है, दिमाग है कि अपना जितना जितना जल्दी लगा लोगे। कहां 24/25 को डिवाइड करने बैठ जाता, पहले डेसिमल लगाता, फिर ऊपर से 0 लगाता, फिर 25 का टेबल पढ़ता, फिर 25 के टेबल में 9/225 आता, फिर 15 आता, फिर ऊपर से 0 लगाता, फिर 25 का टेबल पढ़ता, फिर 25 के टेबल में 6 पे आता, फिर लिखता 0.96। अबे इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा यार। जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बट एक बार फिर बात कर लेते हैं, बात करने में कुछ नहीं जाएगा यार, है ना। आप लोगों के लिए चीजें थोड़ी और क्लैरिटी दे देंगी। आराम से ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। क्या डेल्टा जी पता है? हाँ सर, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट पता है? यस सर, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशंस पता है? यस सर। अब चैप्टर खत्म हो गया, अब तो पता होंगी स्टैंडर्ड कंडीशंस। टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर क्या होगा? 1 atm। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो रिलेशन पढ़ रहे हैं डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का। ये होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ Q। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशंस में R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर,
नेचुरल लॉग। और ये क्या है सर? ये रिएक्शन कोशेंट है, रिएक्शन कोशेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बट रिएक्शन कोशेंट तो दो प्रकार के होते हैं, क्यूपी या क्यूसी, दोनों ही हो सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है। वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या आपको ये भी पता है कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो डेल्टा जी जीरो हो जाता है? हाँ सर, क्यों जीरो हो जाता है? अरे भैया, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होती है उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन होती है। तो रियलिटी में ना तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। मैं दोनों का रेट सेम हो गया ना। एक सेकंड में अगर 5 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसी एक सेकंड में 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो नेट कन्वर्जन जीरो है, कोई भी वर्क डन नहीं बढ़ रहा, इसी कारण डेल्टा जी भी नहीं बढ़ रहा, तो डेल्टा जी जीरो है। ठीक है, अगर मैं यहां पर जीरो रखूंगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट कितना आ गया? माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ, अब क्यों नहीं आएगा सर? क्या आएगा भाई? के आएगा, है ना, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाती है। बिल्कुल सर, फिर भाई ये क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है, केपी भी हो सकता है, केसी भी हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं के ही लिखूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर के ग्रेटर देन 1 आएगा बेटा, अगर ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 का मतलब तो पता ही है, 1.2, 2.9, 3.4 जो भी होगा। ठीक है, तो ये देखना, ये अगर ग्रेटर देन 1 आएगा तो ये पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आता है। जैसे +5 को मल्टीप्लाई करो -3 से तो माइनस ही तो आता है। हाँ, रिपीट कर देता हूं आपके लिए, कि अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। नेचुरल लॉग ऑफ के पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आने का मतलब पता है? यस सर, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, अगर के लेस देन 1 आया, अगर के लेस देन 1 होगा तो ये वाली बेटा वैल्यू नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में नेचुरल लॉग ऑफ के की वैल्यू निकालोगे तो वो नेगेटिव में आएगी। पता नहीं कितनी नेगेटिव आएगी, -0.1 आएगी क्या, -3 आएगी क्या, -2.8 आएगी, इतना पता है कि नेगेटिव में आएगी अगर के की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, ये नेगेटिव है बेटा, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, -5 इंटू -3 तो सर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव आया, यानी कि डेल्टा जी जो आएगा वो किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, यानी कि रिएक्शन नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज, अगर के इक्वल टू 1 आया तो नेचुरल लॉग ऑफ के लॉग के की वैल्यू पता ही है क्या होती है? 0। तो डेल्टा जी नॉट भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? डेल्टा जी नॉट एनर्जी होती है, यूनिट जूल होगा। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर एक आपको मीम के थ्रू भी रखी हुई है। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। जल्दी जल्दी। आज मैं किसी तरह के किसी भी स्पैमर को मौका नहीं देना चाहता हूं कि वो चैट बॉक्स में बैठ के बातें करें। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, आज हमने 2 दिन पहले आपको बताया कि पढ़ना और वाकई पढ़ना में डिफरेंस होता है। वो 2 दिन से आप देख रहे हैं स्टॉप वॉच लगा के। इसी तरह से मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि फुल्ली फोकस्ड पढ़ाई क्लास में कैसे करी जाती है। चैट बॉक्स का उतना ही यूज होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। बस यस नो लिख दिया, बस जी, इसको करेंगे बंद, आगे मूव करेंगे। आराम से पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट जब फॉस्फोराइलेशन किया जाता है ग्लूकोज का ग्लूकोलाइसिस में। चलो बायो वाले हो, पता ही है फॉस्फोराइलेशन का मतलब, ना भी बताओ मेरे को चाहिए भी नहीं। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू वो दे रखी है,
13.8 किलो जूल पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी निकालना। क्या डेल्टा जी नॉट, इसको पहले जूल में कर लो, हाँ सर जूल में कर लो, 13,800 आ जाएगा, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 298 केल्विन। बढ़िया जी। डेल्टा जी नॉट और के का कोई रिलेशन होता है, हाँ सर होता है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के। नेचुरल लॉग को ओपन करते थे तो यही आता था 2.303, या रहने दो नेचुरल लॉग को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार, आपकी इच्छा, अभी रहने दो, अगले वाले स्टेप में हटा दूंगा। आर की वैल्यू जूल में कितनी होगी भाई, 8.314, टेम्परेचर 298, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.303। क्या मैं उसे 2.3 रख लूं, 2.3 रख लूं, चल जाएगा, हाँ सर। लॉग के, ये केसी तो निकालना है, केसी तो निकालना है। ये दे रखा है सर, कितना दे रखा है बेटा, 13,800। ओके, क्या लॉग के किसके बराबर आ जाएगा, 13,800, नीचे आ जाएगा 8.3 इंटू 298 इंटू 2.3, यही होगा। जो इधर मल्टीप्लाई में थे उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। सर ये तो लॉग केसी आया, हमें तो केसी निकालना है, तो बेटा इसका एंटी लॉग निकाल लेंगे, इस सारे का क्या निकाल लेंगे, एंटी लॉग निकाल लेंगे। अब क्लास में दो तरह के बच्चे हैं, एक जाने तो वही है हाथ खड़ा करने वाले, सर हमें नहीं आता एंटी लॉग, हमें नहीं आता एंटी लॉग, आप सिखाओ सर। दूसरे जाने कहेंगे नहीं सर, हमने जो है वो एमआर सर से मैथमेटिकल टूल्स वगैरह या बेसिक्स ऑफ जो भी है फिजिक्स पढ़ा है, उसके अंदर सिखाया था सर ने। यस और नो, बस इसको जो भी है मल्टीप्लाई डिवाइड करना, उसके बाद एंटी लॉग लेना है। सिखाया 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 सर, आप भी सिखा दीजिए, आप भी सिखा दीजिए, मैं भी सिखा देता हूं। आज एक छोटी सी वीडियो आ जाएगी कि आपको लॉग गिवन हो, जैसे लॉग 37.9, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, लॉग टेबल से देखते कैसे हैं। या मान लो लिखा हो एंटी लॉग ऑफ 10.312, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कैसे निकालते हैं एंटी लॉग टेबल से। लॉग और एंटी लॉग टेबल का अरेंजमेंट कर लीजिएगा, मोबाइल में ऐप भी आती है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आज आपको एक वीडियो मिल जाएगी, प्री रिकॉर्डेड है मेरे पास ऑलरेडी, मैं आज आपको बैच में दिलवा दूंगा, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। मेरे को पता था, मेरे को पता था यही बोलेंगे। देखो आपके लिए जैसे सिग्निफिकेंट फिगर एक टीचर ने सिखा दिया फिजिक्स वाले ने, बट पैसे तो हमने पूरे दिए, पैसे तो पूरे दिए, तो फिजिक्स वाले के साथ केमिस्ट्री वाले को भी बोला जाएगा दोबारा सिखाओ, दोबारा सिखाओ, है ना। तो समय बर्बाद भी तो करना है, सीखना होता तो एक से ही सीख लेंगे, समय बर्बाद करना है तो वो तो फिर लंबा चलता है सर। आइए, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज में पानी डाला गया है, इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये ग्लूकोज है, सुक्रोज में वाटर डालते हैं, एसिडिक मीडियम में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 2 इंटू 10⁻13, 300 केल्विन पे। डेल्टा जी नॉट पूछा हुआ है, डेल्टा जी नॉट पूछा हुआ है, डेल्टा जी नॉट यही है, माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के सी। आर की वैल्यू वही 8.314, टी की वैल्यू 300 केल्विन, नेचुरल लॉग ऑफ के सी 2 इंटू 10⁻13। क्या आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर डी यही है ना, 8.314 इंटू 300, ठीक है। आंसर किस में आएगा सर, जूल में आएगा, क्योंकि आपको वो पता ही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आसान था, मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना था।
आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, धीरे धीरे करेंगे। एट 320 केल्विन, जब टेम्परेचर 320 केल्विन है, A2 20% डिसोशिएट हो रही है A में। अच्छा, A2 गैस से 2A बन रहा है जब आपको परसेंटेज ऑफ अल्फा दे रखी है 20%, तो अल्फा कितना होगा 20/100 यानी कि 0.2। ठीक है सर, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज आपको निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है इसी टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर पे। अच्छा, डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट होता किसके बराबर है सर, अभी अभी पढ़ा, -RT नेचुरल लॉग ऑफ के। वॉल्यूम कहीं दे नहीं रखी है ना, तो मैं केसी रख नहीं सकता। बात समझ आ रही है मेरी? वॉल्यूम कहीं दे नहीं रखी तो मैं केसी रख नहीं सकता, मजबूरी है मेरी कि इसको केपी ही रखना पड़ेगा, है ना। अगर वॉल्यूम दे रखी होती तो मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देता, कॉन्सेंट्रेशन आ जाती तो केसी आ जाता, बट कहीं दे रखी तो केपी रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आराम आराम से शुरू करते हैं। शुरू में ये कितना मान लिया हमने 1, और ये कितना हो गया 0। 1 मोल है ये, 1 मोल। फिर भाई 1 - x और ये 2x। सदियों बार इसको टॉपिक पे बारे में बात हो चुकी है, ये x कैसे आएगा 2x कैसे आएगा, ये मतलब 25-30 क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। अल्फा होता किसके बराबर था, x/c। c होता है जो इनिशियल मोल्स आप लेते हैं, दैट इज 1। अच्छा, तो अल्फा किसके बराबर आ गया, x के बराबर, और अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0.2, रख दिया सर 0.2। 1 - x कितना हो जाएगा बच्चे, 1 - 0.2 0.8, 1 - 0.2, और ये कितना हो जाएगा 2 × 0.2 सर 0.4 हो गया। केपी निकालना है। केपी होता क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 की पावर 1। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे सर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, स्क्वायर करना, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। यहां पर भी मोल फ्रैक्शन A2 की इनटू टोटल प्रेशर पावर 1, क्योंकि स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो यहां 1 आएगा, ये 2 था तो 2 आएगा। सारी बात आ गई मोल फ्रैक्शन पे, सारी बात आ गई मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा, ए की, ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ए के मोल्स हैं 0.4, ए के मोल्स हैं 0.4, टोटल मोल्स 0.4 + 0.8। देख लो, इसके 0.4 है, इसके 0.8 है, तो सर ये हो गया 0.4/1.2, सर 4/12 हो गया, डेसिमल कट जाएंगे, 1/3 आ गया बिल्कुल। तो काई A2 कितना होगा सर, 2/3 होगा। एक की मोल फ्रैक्शन पता है, दूसरे की निकालनी है, 1 में से माइनस कर दो। नहीं 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 सर, आप इसी वाले फॉर्मूले से करके दिखाओ। अरे इसी वाले से कर देना, तब भी 2/3 आना है। A2 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, पॉइंट से पॉइंट गया, 8/12 आया सर 2/3। बहुत बढ़िया। पार्शियल प्रेशर ए का बताना, ए की मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, 1 atm दे रखा है, 1 atm दे रखा है। पार्शियल प्रेशर A2 का बताना, A2 की मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर 1 atm दे रखा है। जगह नहीं है पीछे तो यहां पे कर रहा हूं, पिछले पे जगह नहीं है। इसका स्क्वायर करना है, 1/3 का स्क्वायर, नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 था, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 3, वो ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करना, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 2 इंटू 3, 3 से 3 गया सर, कितना बच गया बेटा 1/6 बच गया। डेल्टा जी नॉट निकालना था, -2.303 को मैं 2.3 रख रहा हूं, चल जाएगा, इंटू टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर 320 है, 320 है, 320 का कोई फायदा होगा मेरे को, चलो ठीक है 8.3 रख लेता हूं, और टेम्परेचर 320 और लॉग 1/6। इसमें अगर 6 ऊपर करूंगा ना, ये 6 ऊपर करूंगा तो ये साइन प्लस का हो जाएगा। मेरे को पता, आप मानोगे ही नहीं इस बात को, आप मानोगे नहीं तो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा।
log 1/6 क्या होगा, log 1 माइनस log 6, इसकी वैल्यू 0 होती है सर, 0। तो आ गया कि नहीं, माइनस ऑफ log 6, माइनस ऑफ log 6। हाँ सर अब मान गए आपकी बात को। बट सर एक और आपको हेल्प कर सकते हैं हम। मैंने कहा क्या हेल्प कर सकते हो सर, नेचुरल लॉग की वैल्यू दे रखी है, तो आप इस 2.3 को हटा दो, आप इस 2.3 को हटा दो, है ना, क्योंकि वैल्यू दे रखी है, थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां पर नेचुरल लॉग लिख दो, नेचुरल लॉग लिख दो, नेचुरल लॉग, ठीक है। एक बात अभी अभी हमने प्रूफ करी कि जब ये ऊपर जाएगा तो यहां पर साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस का, ये वैल्यू 0 होती है, माइनस का आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 6। नेचुरल लॉग ऑफ 6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। log m इंटू एन क्या होता है, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, कितनी गिवन है भाई, नेचुरल लॉग ऑफ 2.693 1.098, 0.693 1.098। क्या अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग जरूर था क्वेश्चन, क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, मुश्किल नहीं कह सकते आप, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम, हाँ ना में जवाब दीजिए। 8.314 को मल्टीप्लाई किया, 8.314 को 320 से, 320 से 0.693 प्लस 1.693 प्लस 1.098 मल्टीप्लाइड बाय 2660.48, 4764 या 4765 लिख देता हूं, जूल, जूल ऐसी कोई ऑप्शन है? 4763 ये रही, उसी के पास आ रही है 4765। क्वेश्चन अब आप खुद करेंगे, मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए, दोनों मिलके पढ़ते हैं, देखते हैं हो पाता है क्या नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक। एक केमिकल रिएक्शन है, एक्स से वाई बन रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट लिखा हुआ है 180 क्या 120 माइनस 3/8 टी। आपसे मेजर कंपोनेंट पूछा हुआ है, कौन सा होगा जब टेम्परेचर इतने इतने टेम्परेचर पे, डेल्टा जी नॉट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है भाई। अगर मैं टेम्परेचर रख के डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आ गया, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका मतलब रिएक्शन होगी, तो मेजर कंपोनेंट वाई होगा, मेजर कंपोनेंट वाई होगा। मान लीजिए हमने डेल्टा जी नॉट निकाला, वो पॉजिटिव आया, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका मतलब मेजर रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो कौन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो कौन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। रखना भाई एक बार जरा, यहां पर एक बार 315 रखना, 315 रखना, 315। 945 को 8 से डिवाइड करना है, 945 को 8 से डिवाइड करना है, मुश्किल हो जाएगा। अगर ये 960 होता, अगर ये 960 होता, तब मैं 8 से डिवाइड करता, तब 120 आता, तब 120 आता। बट ये तो 960 से छोटा है, इसका मतलब वैल्यू 120 से नीचे आएगी, 120 से नीचे मतलब 113 114 कुछ ऐसी वैल्यू आनी है। तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव में आएगा, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर एक को इतना टाइम लगाऊंगा तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा।
डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब एक्स मेजर होगा, एक्स मेजर होगा। यही आंसर है यार, यही आंसर है। नहीं सर एक बार 280 रखो, अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ यार। अगर 315 रखने पर, 315 रखने पर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ रहा है, 280 रखने पे तो पक्का ही डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आएगा, पक्का 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 पॉजिटिव आएगा भाई, पक्का पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, वाई तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, दिमाग। अगर मैं 350 रख दूं, अगर मैं 350 रखूंगा तो ये 1050 आएगा, ये 960 से बड़ा है, 960 से बड़ा है, यानी कि ये वाली वैल्यू ना 120 से बड़ी आएगी। पता नहीं 123 आएगी, 124 आएगी, 125 आएगी, इतना नहीं पता। इतनी बात की गारंटी देता हूं 120 से। यार सीखो, जो मैं शब्द बोल रहा हूं उनको सीखो, वही सीखना है भाई। नहीं तो 4 बार न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, फिर इसका आंसर निकालोगे, क्या फायदा यार इसका। 120 से बड़ी आएगी, यानी कि डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है तो एक्स ज्यादा होना चाहिए था ना, सॉरी वाई ज्यादा होना चाहिए था ना, तो ये भी गलत है सर। आंसर तो आ चुका है बट सीखे थे, ये 300 होता। अगर ये 300 होता फिर वही ये डेल्टा डेल्टा जी नॉट क्या आना था, पॉजिटिव आना था। पॉजिटिव का मतलब एक्स ज्यादा होना चाहिए था, ये भी नहीं है आंसर। सीख पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं भाई? जो मैं अपने मन में सोच रहा हूं वो तुम्हें बता भी तो रहा हूं, वो तुम्हें बता भी तो रहा हूं। ऐसा थोड़ा अपने मन में सोच रहा हूं और बस आंसर बता रहा हूं, है ना। ए है, ए है, ए है। अच्छा क्वेश्चन, मैं भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप भी क्वेश्चन पढ़िए। इसी साल जेई मेंस 2025 में आया, 25 में आया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन, H2O गैस डीकंपोज हो रही है, H2 और O2 बना रही है, डेल्टा जी नॉट दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दे रखा है। फिर पूछा क्या है, एट 2300 केल्विन, ठीक है, एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 1 बार। टोटल प्रेशर भी दे रखा है, आपसे डिग्री ऑफ, अरे यार ये तो ऐसे क्वेश्चन हो गया भाई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इस क्वेश्चन में अल्फा दे रखा था, केपी निकालना था और डेल्टा जी नॉट निकालना था। अब इस क्वेश्चन में उल्टा है, डेल्टा जी नॉट दे रखा है और ये के भी दे रखा है, अल्फा निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं? यस और नो, यस और नो। अरे उस क्वेश्चन में अल्फा दे रखा था और केपी निकालना था उससे, फिर डेल्टा जी नॉट निकालना था। यहां पर डेल्टा जी नॉट भी दे रखा है, के भी दे रखा है और आपको अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट मैं एक चीज जानना चाहता हूं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि मुझे अकेला के भी दिया होता, आंसर तो तब भी आ जाता। मुझे डेल्टा जी नॉट क्यों दिया हुआ? मुझे अगर अकेला के दिया होता क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इन्होंने डेल्टा जी नोट दिया ही क्यों है? क्या ये मेरा समय बर्बाद करना चाहते हैं? टेम्परेचर भी दे रखा है, टेम्परेचर की जरूरत भी नहीं थी यार वैसे तो। मुझे तो सिर्फ यही दिया होता ना, अकेला ये दिया होता। इफ दिस शुड बी गिवन आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन यार, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, इसी से हो जाएगा यार। कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है डेल्टा जी नॉट। हाँ आसान क्वेश्चन है, मतलब कि वो तो लंबा था क्वेश्चन, ये तो आसान है, सीधा के की वैल्यू रखनी है। के किसके बराबर होगा, मैं आपको इक्वेशन भी बना देता हूं, वो होगा अल्फा, वो होगा अल्फा बाई 2, है ना, सही कह रहा हूं ना, वो अल्फा होगा, वो अल्फा बाई 2 होगा। ऊपर अल्फा की पावर 1 है, वो अल्फा बाई 2 की पावर हाफ है, नीचे क्या है 1 माइनस अल्फा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो नंबर ऑफ मोल्स में रख दिया मैंने, केपी में रखना था, मतलब कि मोल फ्रैक्शन भी करनी है, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन भाई, पीटी भी दे रखा है, टोटल प्रेशर भी दे रखा है। एक और चीज यहां पे आसान कर रखा है, जहां पर भी ये अल्फा लिखना,
जहां पर भी 1 माइनस अल्फा आएगा उसकी जगह 1 रख लेना, 1 प्लस अल्फा आएगा उसकी जगह 1 रख लेना, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, और आसान। तो ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए डेल्टा जी नॉट दे रखा है, क्वेश्चन हो जाएगा। इसे खुद करिएगा प्लीज। आराम से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, साइमल है ना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, है ना। एक भी क्वेश्चन दे दो क्लास में, 10 क्वेश्चन करा लो, एक खुद को दे दो। ओ मैं गया जी, मैं गया जी, मैं गया जी। कैसे पेशेंट हैंडल करोगे भाई, कैसे पेशेंट हैंडल करोगे? हमेशा किसी सीनियर डॉक्टर के नीचे ही रहना है जिंदगी भर के, कभी खुद भी कुछ करना है, खुद भी कुछ करना है। क्वेश्चन की अप्रोच तक बता दी कैसे करनी है, सेम। अरे भाई सेम सेम सेम, कुछ मतलब कर, एक होता कि मैं कहता 3 क्लास पहले कराया था, 10 मिनट पहले कराया था, भाई सीधा केपी ऐसे रखना, बिल्कुल केपी ऐसे रखना, वहां से अल्फा आ जाएगा, वहां से अल्फा आ जाएगा। ये तो करना ही नहीं, इतना लंबा तो करना ही नहीं, सिर्फ केपी के सामने वैल्यू रखनी, आंसर आ जाना है। बट कहीं जाने नहीं सीखना चाहते भाई, डिस्पाइट टीचर की बेस्ट एफर्ट्स। वो स्पून फीडिंग, पहले दिन भी स्पून फीडिंग पे, लास्ट डे भी स्पून फीडिंग पे। चलिए कोई बात नहीं, कुछ जाने करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ जाने कह रहे हैं सर हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, करिए जी करिए। सर समझ नहीं आया है प्लीज टेल मी, तो मत करना फिर। हाउ टू फाइंड एंटीलॉग, और उस मैंने बोला बेटा आज मैं एक वीडियो डलवा दूंगा। वॉल्यूम क्या लेंगे आशीष, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या करना है तुम्हें इस क्वेश्चन में, क्या करना है इसमें वॉल्यूम का क्वेश्चन में? गलत जगह पे क्वेश्चन पूछ लिया बेटा आपने। डेल्टा जी की वैल्यू दो गिवन है, 92.4 और 2.8। प्लीज एक्सप्लेन। ये के की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन पढ़िए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस इज दिस, ये के की वैल्यू है, ठीक है जी। इसमें डेल्टा जी नॉट को 0 अज्यूम कर ले तो एक टेम्परेचर आ जाएगा, फिर उस टेम्परेचर से ज़्यादा पे वाई बनेगा और कम पर एक्स बनेगा। बस साइन का ध्यान रखना होगा, जी नॉट नेगेटिव है या पॉजिटिव। आयुष तुम बहुत इंटेलिजेंट हो भाई, बहुत इंटेलिजेंट हो, मजा आता है तुम जैसे बच्चों को पढ़ा के। आयुष कह रहे हैं इसमें अगर मैं डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को 0 मान लूं तो फिर एक टेम्परेचर आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो टेम्परेचर किसके बराबर आ जाएगा, 1/T 960 बाय 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आयुष आप, 320 से नीचे होगा तो वैल्यू आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट की क्या होगी, ज्यादा होगा। तुम बहुत बढ़िया हो यार। आई विल सी यू एट द रिजल्ट सेलिब्रेशन आयुष, मेंटेन इट। बट सर जो हमें फॉर्मूला पड़ा था कि अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ केपी बाई पी, तो यहां वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते बाबू? इसके लिए थोड़ा निकाला था, किसी एक रिएक्शन के लिए निकाला था, शायद PCl5 गिव्स यू PCl3 प्लस Cl2 के लिए, Cl2 के लिए निकाला था, है ना। साहिबा भी, तुम भी बिल्कुल आयुष जैसी हो बेटा, वेल डन वेल डन। सर अगर टी इक्विलिब्रियम 320 है तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 320 होगा, तो वाई मेजर ऐसा भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहिबा, यू आर राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना समझना। सबसे पहले क्या है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सर मतलब तो समझाओ, मतलब समझाइए साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्या है। एक ही कंटेनर के अंदर दो रिएक्शंस हो रही हैं, एक ही क्लोज कंटेनर के अंदर दो रिएक्शंस हो रही हैं जिसमें एक प्रोडक्ट कॉमन है, कॉमन है। यहां पर सारे MIT लिखूंगा, डेरिवेशन अगले पेज पे करता हूं, समझा रहा हूं कैसे। जैसे ये देखो, मान लो X सॉलिड से बन गया Y प्लस Z। इस कंटेनर के अंदर एक तो ये रिएक्शन हो रही है, दूसरी रिएक्शन क्या है, M गिव्स यू Y प्लस W। उसी कंटेनर के अंदर, उसी कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, दो रिएक्शंस हो रही है जिनका एक प्रोडक्ट कॉमन है। बिल्कुल सर, दो रिएक्शन, ये भी डिसोसिएशन है।
ये भी डिसोसिएशन है, एक प्रोडक्ट जो है वो कॉमन है, एक प्रोडक्ट कॉमन है। सर बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें रिलेशंस निकालना है इनके पार्शियल प्रेशर्स का केपी के साथ, पार्शियल प्रेशर्स का केपी के साथ। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो शुरू में इसका पार्शियल प्रेशर 1 मान लेते हैं, इसका क्या होगा 0 0। इसमें से मान लेता हूं ये 1 ATM था, P1 ATM डिसोशिएट हो गया, P1 ATM डिसोशिएट हो गया, तो बचा कितना होगा 1 माइनस P1। एक से एक बनता है तो P1 से P1 बनेगा, एक से एक बनता है P1 से P1 बनेगा। सिमिलरली शुरू का इसका एक प्रेशर 1 ATM मान लेते हैं, ये कितना होगा 0 0। इसमें से P2 डिसोशिएट हो गया, जैसे मोल्स डिसोशिएट होते थे वैसे प्रेशर कम हो गया भाई। मोल्स तभी कम होते हैं जब प्रेशर कम होता है। बड़ा सिंपल दिमाग है लगाने वाली बात है यार। जिस चीज के मोल ज्यादा होते हैं उसका प्रेशर ज्यादा होता है, जिसके मोल कम होते हैं उसका प्रेशर भी कम होता है। इसमें से P2 डिसोशिएट हो गया, तो ये कितना बचा होगा 1 माइनस P2। एक से एक बनता है तो P2 से P2 बनेगा, एक से एक बनता है तो P2 से P2 बनेगा। सर ये दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रही हैं। Y जो है वो इससे भी बन रहा है, इससे भी बन रहा है। यहां से जब बनेगा तो पार्शियल प्रेशर P1 होगा, यहां से बनेगा तो पार्शियल प्रेशर P2 होगा। तो यानी कि टोटल पार्शियल प्रेशर कंटेनर में कितना होगा P1 प्लस P2। अरे टोटल पार्शियल प्रेशर कितना होगा Y का P1 प्लस P2। बहुत बढ़िया सर, ऐसा करिए KP1 लिख दीजिए, KP1। KP1 मतलब पहली रिएक्शन का KP, KP2 मतलब दूसरी रिएक्शन का KP। ऊपर पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का, नीचे रिएक्टेंट का। सर रिएक्टेंट का यहां पे लिखना ही नहीं, मैंने कहा क्यों, क्योंकि सॉलिड है। सर रिएक्टेंट का यहां पे लिखना ही नहीं, क्यों, क्योंकि सॉलिड है। बहुत बढ़िया, तो ऊपर क्या लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ Y इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Z। नीचे लिखना ही नहीं, Y का पार्शियल प्रेशर P1 प्लस P2 इंटू P1। सिमिलरली यहां पर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ Y इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ W। पार्शियल प्रेशर ऑफ Y का क्या है P1 प्लस P2 और इसका क्या है P2। दोनों को ऐड कर दीजिए। सर कर दिया दोनों को ऐड, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। क्या यही आएगा सर? यही है सर। जो राइट हैंड साइड पे है क्या उसे ऐसा लिख सकते हैं P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे यही तो है यार, P1 प्लस P2 मैंने कॉमन निकाल लिया ये P1 प्लस P2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा P1 प्लस P2। एक P1 प्लस P2 कॉमन निकाल लिया, अंदर भी P1 प्लस P2 है, बाहर भी P1 प्लस P2 है, उसको स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। तो क्या सर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P1 प्लस P2 ये उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा KP1 प्लस KP2 का। ये भी सही है यार, ये भी सही है। और देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं MIT में लिख दूंगा भाई, मैं MIT में लिख दूंगा, आपको पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्वेश्चन आएगा, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो आ गया P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ Y, पार्शियल प्रेशर ऑफ Y निकाल दिया। अगर ऐसे ही मुझे पार्शियल प्रेशर Z का निकालना हो, Z का निकालना हो, पार्शियल प्रेशर Z का कितना है P1। P1 किसके बराबर आ जाएगा, ये देखना, ये देखना KP1 डिवाइडेड बाय KP1 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। सर P1 प्लस P2 है क्या, P1 प्लस P2 है क्या, रूट ऑफ KP1 प्लस KP2। हाँ हाँ सर ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे पार्शियल प्रेशर मुझे W का निकालना है जो कि P2 है, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये P2 निकालना है, P2 कैसे, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा KP2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस P2, और फिर वही P1 प्लस P2 की जगह ये लिख सकता हूं। यानी कि अगर मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स गिवन हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, मैं सीधा पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूं। नहीं सर मुझे ना टोटल प्रेशर निकालना है। देखो Y का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, Z का निकाल लिया, W का निकाल लिया, अब मुझे निकालना है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होगा, सबके प्रेशर को ऐड कर दो, इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2, इसका प्रेशर P1 प्लस P2, ऐड कर दो P1 प्लस P2 प्लस P1 प्लस P2। ये पार्शियल प्रेशर Z का, ये W का, ये Y का, ये हो गया सर ट्वाइस ऑफ P1 प्लस P2। और P1 प्लस P2 की जगह क्या है सर, रूट ऑफ KP1 प्लस KP2। ट्वाइस बाहर रख दूंगा, ट्वाइस बाहर रख दूंगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा KP1 प्लस KP2।
बेटा ये तो पूरा डेरिवेशन था, हमारे काम में आएगा सिर्फ और सिर्फ ये MIT। दो रिएक्शंस कौन सी हैं? X से गिव्स यू Y प्लस Z, दूसरी है M गिव्स यू Y प्लस W। P1 है पार्शियल प्रेशर Z का, P2 है पार्शियल प्रेशर W का, P1 प्लस P2 है पार्शियल प्रेशर Y का। ये किसके इक्वल आया था सर? Kp1 डिवाइडेड बाई Kp1 प्लस Kp2। ये किसके बराबर इक्वल आया था? Kp2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ Kp1 प्लस Kp2। ये किसके इक्वल आया था? रूट ऑफ Kp1 प्लस Kp2। और टोटल प्रेशर किसके इक्वल आया था? टोटल प्रेशर किसका बराबर? ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ Kp1 प्लस Kp2। सर ये तामझाम इतना क्यों फैलाया है हमने? सिर्फ एक कारण कि अगर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम दे रखा हो, अगर कॉमन का पार्शियल प्रेशर पूछा है तो सीधा यही आ जाएगा, Kp1 Kp2 दिए होंगे, उसका रूट निकाल देना। इसका पूछा होगा तो ये हो जाएगा, इसका पूछा होगा तो ये हो जाएगा, टोटल प्रेशर पूछा होगा तो ये हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन नहीं करना, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि हम डिराइव कर सकें इसको। सिर्फ यस नो में रिप्लाई करिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। यस 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 यस। सर इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएगा? ये रहा न्यूमेरिकल, ये रहा न्यूमेरिकल। A gives you B plus C, D gives you C plus E। क्या ये बिल्कुल वैसा ही है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है ना? दोनों का एक प्रोडक्ट जो है वो क्या है? कॉमन। Kp1 इतना दे रखा है, Kp2 इतना दे रखा है, आपसे टोटल प्रेशर पूछा होगा, खुद करिए। टोटल प्रेशर पूछा होगा, खुद करिए, खुद करिए। बी क्विक इन गिविंग द आंसर। पापा अच्छा, टोटल प्रेशर पूछा हुआ था। क्या टोटल प्रेशर? अभी अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ट्वाइस ब्रैकेट में क्या था? रूट Kp1 प्लस Kp2। टू यहां रख दिया, मेरे ख्याल से Kp1 x दे रखा है और वो y दे रखा है, x प्लस y, टू रूट x प्लस y। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छोटे से टॉपिक के बारे में, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, जैसे वो न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं ना, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं, वो क्या? दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल। सर दो रिएक्शन है तो दो हुआ है, बट अगर तीन होता तो तीन होता। 5 इंटू 5 30 कैसे आया? दीदी 25 लिखा है यहाँ पे। सर इसको भी राइट करना है, इसको भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। यार ये बिल्कुल न्यूटन ने जो दिया था ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है। ली शार्टलेस प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? इक्विलिब्रियम आया और आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, है ना? डिस्टर्ब कर दिया, तो डिस्टर्ब करने पर क्या कर सकते हैं भाई? हो सकता है किसी रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ा दियो, कम कर दियो, प्रोडक्ट के बढ़ा दियो, प्रोडक्ट के कम कर दियो, प्रेशर बढ़ा दिया हो, प्रेशर कम कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया हो, वॉल्यूम कम कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया हो, टेम्परेचर कम कर दिया। इस तरह की कई सारी चीजें हो सकती है। तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? क्या फॉरवर्ड की तरफ जाएगा
या बैकवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा ऑपोजिट साइड की तरफ। सर ऑपोजिट साइड का मतलब क्या है? जिस चीज को आपने डिस्टर्ब किया है, मान लीजिए आपने उस चीज को इंक्रीज कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर वो चीज डिक्रीज हो सके। मैं रिपीट कर देता हूं, मान लीजिए इक्विलिब्रियम आया और वहां पर रिएक्टेंट के मोल्स को आपने इंक्रीज कर दिया, रिएक्टेंट के मोल्स को इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां रिएक्टेंट के मोल्स कम हो सके। यही है ली शैटलियस प्रिंसिपल। सर एक और एग्जांपल, बिल्कुल, मान लीजिए इक्विलिब्रियम आया था और आपने रिएक्टेंट के मोल्स को कम कर दिया, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ सके। यही है ली शैटलियस प्रिंसिपल। सर एक और एग्जांपल दे दो, फिर आप लिखते रहना। चलिए ठीक है, मान लीजिए इक्विलिब्रियम आया और आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो सके। मान लीजिए आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई है। ठीक है, व्हेन equilibrium is disturbed, it will go in that direction, उस डायरेक्शन की तरफ जाएगा जो चेंज को नलीफाई कर देगा, नलीफाई कर देगा। नलीफाई का मतलब वही है कि आपने इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर वो चीज डिक्रीज हो सके। अगर आपने कोई चीज को डिक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर वो चीज इंक्रीज हो सके। ठीक है सर, इसको आगे पढ़ने से पहले छोटी सी एक बात जरूर समझ लें जिसको हम MIT में लिखेंगे। वो कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है A + B gives you C + T। क्या आपको पता है यहां पर दो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं? यस सर, एक में A और B मिलके C और D बना रहे हैं, जिसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब C और D मिलके क्या बनाएंगे, A और B, उसको क्या बोलेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन। बट पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनना, अगर कहीं पर भी लिखा हो कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉरवर्ड की तरफ जाने का मतलब ये है कि ये रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनते जाएंगे, यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। कहीं भी लिखा हो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ गया तो इसका मतलब ये दोनों कंबाइन करके ये दोनों बनाएंगे, जो कंज्यूम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, जो चीज बनती जा रही है उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है सर, यहां पर एक बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। बिल्कुल, बैकवर्ड में क्या हो रहा है? बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और ये दोनों बनेंगे। तो अगर कहीं पे भी लिखा हो ना इक्विलिब्रियम बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। रिएक्टेंट डिक्रीज, प्रोडक्ट इंक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ऐसा होता रहेगा। आइए अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या तो आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, दोनों का इफेक्ट देख लेते हैं। पहला है, अगर हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी। अब इंक्रीज कैसे करनी है वो तो आपको पता ही है भाई, इक्विलिब्रियम आया था, ऊपर से आपने रिएक्टेंट के मोल्स और डाल दिए। ठीक है सर, ठीक है। अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? सर जहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो सके। डिक्रीज कब होगी? डिक्रीज कब होगी? डिक्रीज कब होगी? जब वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? सर बैकवर्ड। बैकवर्ड। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कब होती है? जब वो किधर जाता है? बैकवर्ड। बैकवर्ड।
तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ, बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ। मान लीजिए आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी। डिक्रीज कैसे होगी सर, इक्विलिब्रियम आया हुआ था, उसमें से कुछ रिएक्टेंट्स को आपने बाहर निकाल लिया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जहां रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सके। इंक्रीज कब होगी, जब वो फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा। ये गलत लिख दिया ना, ये गलत लिख दिया ना। जब बैकवर्ड रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रोडक्ट कंबाइन करेंगे रिएक्टेंट बनेंगे, तो प्रोडक्ट कम होते जाएंगे, रिएक्टेंट बढ़ते जाएंगे, प्रोडक्ट कम होते जाएंगे, रिएक्टेंट बढ़ते जाएंगे। आइए दोबारा पढ़ लेते हैं। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो सके। डिक्रीज कब होगी, रिएक्टेंट डिक्रीज कब होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज कब होगा, जब फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, जब फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सके। इंक्रीज कहां होगी, इंक्रीज कहां होगी सर, बैकवर्ड की तरफ। इंक्रीज कहां होगी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, बैकवर्ड की तरफ। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए सिर्फ वाई और नो के लिए सिर्फ एन, नो के लिए सिर्फ एन, यस के लिए वाई, नो के लिए एन। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। यस 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 यस। 100 में से कोई एक जाना नो भी लिख रहा है तो मैं उसके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैं उसके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं, प्रोडक्ट में रिपीट कर देता हूं, है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है भाई, है ना। अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दे, इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो सके। डिक्रीज कब होगा, प्रोडक्ट डिक्रीज कब होगा सर, जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ जाएगा, जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है सर। सिमिलरली आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जहां प्रोडक्ट बढ़ेगा, जहां प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, जहां प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, यानी कि फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। क्या ये भी सबको क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। कुछ और नहीं लिखेंगे, सिर्फ यस के लिए वाई, नो के लिए एन। बस यही समझने वाला था यार। ओए ओए ओए, क्या हो गया भाई? बस यही समझने वाला था, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो कर लिया हमने, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मान लीजिए ए गिव्स यू बी प्लस सी। क्या सिर्फ ये देख के बता सकते हो कि एक डिसोसिएशन प्रोसेस है? हाँ सर डिसोसिएशन, क्योंकि एक के टूटने से दो बन रहे तो डिसोसिएशन है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज डिसोसिएशन होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है, वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है। तो ध्यान से सुनेंगे। रॉन्ग हो गया पीछे? क्या रॉन्ग हो गया जी, बता दीजिए, मैं सही कर लेता हूं।
एक जना कह रहा है कि बैकवर्ड में प्रोडक्ट इंक्रीज क्यों होता है। वाह बेटा, भाई तो बहुत बहुत उच्च लेवल के क्वेश्चन पूछ लेते हो आप, बट मेरे मन में फर्ज है बताना बेटा। बैकवर्ड होगा तो ये दोनों कंज्यूम होते जाएंगे, कंज्यूम का मतलब खत्म होते जाएंगे, रिएक्ट होते जाएंगे, और ये दोनों बनते जाएंगे। जो चीज बनती जा रही है, ठीक है, वो बढ़ती है, जो खत्म होती जा रही है वो कम होती है। तो जब बैकवर्ड का मतलब है ये दोनों कंज्यूम हो रहे हैं, ये खत्म होंगे, और ये दोनों बन रहे हैं। ठीक है, ऑल करेक्ट है, ऑल करेक्ट है, ऑल करेक्ट है। चलिए बढ़िया, तो बढ़िया जी बढ़िया। फिर रॉन्ग वालों को कुछ ज्यादा समझ आ गया बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन, ठीक है बेटा, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे अगले साल। बारिश हो रही है सर, लाइट चली गई। अरे थैंक यू शीतल, तुम बताती ना तो मेरे आंखें, मैं सोच ही रहा था। शीतल ने डाउट में लिखा है सर बारिश हो रही है लाइट चली गई। अगर तुम शीतल बताती ना, मेरे को यही लग रहा है इतनी देर से कि मेरे सामने अंधेरा अंधेरा क्यों आ रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा क्यों आ रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं शीतल का फ्यूचर देख रहा हूं, फिर मुझे पता चला नहीं नहीं नहीं, शीतल के यहाँ तो लाइट चली गई है, लाइट चली गई है, बारिश हो रही है। थैंक यू शीतल, आपने ये डाउट में जाके लिखा, बहुत सही लिखा आपने। सर के को केसी या केपी कुछ भी रख सकते हैं सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? हाँ रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं सर। दिस वन इज ऑल्सो इन आयनिक इक्विलिब्रियम। चलिए आसिमा ने लिखा है मोंटू मंताशा और मैं अब से दोस्त हैं। देखो आसिमा ने डाउट क्या लिखा है, मोंटू मंताशा और मैं अब से दोस्त हैं। ये डाउट ग्रुप में जाके लिखा है आसिमा। छोड़ो आसिमा, तुम्हें कुछ कहूंगा तो तुम्हारा दिमाग उतना ही है कि तुम्हें बुरा लग जाएगा, तुम्हें यह भी समझ नहीं आएगा कि तुम्हारे भले के लिए कोई चीज कह रहा है। टॉपिक पे वापस चलते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। फॉरवर्ड में हीट एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। जो फॉरवर्ड में हो रहा है बैकवर्ड में बिल्कुल उल्टा होगा। हीट, क्योंकि ये एंडो है तो ये एक्सो होगी, बट हमें हमेशा फॉरवर्ड का ही लिखना होता है। जैसे लिखा ना एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा एच पॉजिटिव लिखना है तो फॉरवर्ड का ही लिखा होता है। हीट रिलीज होगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा समझिएगा बेटा, ये अपने आप हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जब भी डिसोसिएशन होगी तो हीट अब्सॉर्ब करके होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा और बी और सी बनेगा, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जहां टेम्परेचर डिक्रीज होगा। बताओ डिक्रीज कहां होगा, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? सर फॉरवर्ड में हो रहा है, देखो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन में। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। मान लीजिए आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, पता ना इंक्रीज कैसे करते हैं, गर्म करने से। डिक्रीज कैसे करते हैं, चारों तरफ बर्फ लगाने से या कोई ठंडी चीज लगाने से। आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। इंक्रीज कब होगा, बैकवर्ड की तरफ। इंक्रीज कब होगा, जब किधर जाएगा, बैकवर्ड की तरफ, ठीक है। ये हमने पढ़ा एंडोथर्मिक के लिए। मान लीजिए कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, ए से बी बन रहा है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बेटा रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है सिस्टम से, सराउंडिंग को हीट मिलती है, इसी कारण सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये फॉरवर्ड में लिखा है, बैकवर्ड में उल्टा हो जाएगा। हीट एब्जॉर्ब होगी, सराउंडिंग से सिस्टम को हीट जाएगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है सर।
ये अपने आप हो रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। अपना फॉरवर्ड होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बैकवर्ड होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, आप कुछ नहीं कर रहे हो। बट अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? सर जहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब किधर? फॉरवर्ड के बैकवर्ड? सर बैकवर्ड, बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड रिएक्शन में, बैकवर्ड रिएक्शन। और फिर भाई टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। इंक्रीज कहां हो रहा है? इंक्रीज कहां हो रहा है? सिर्फ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। यस के लिए वाई, नो के लिए एन। सिर्फ इतना। यस यस यस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसको MIT में लिख भी लेना जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हमें मैक्सिमम यील्ड चाहिए प्रोडक्ट की। मैक्सिमम यील्ड का मतलब पता है ना? हाँ, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए। तो बताइए टेम्परेचर हाई रखेंगे या लो रखेंगे? हाई रखेंगे या लो रखेंगे? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। एंडो में बताओ पहले। अगर एंडो का आंसर दे दोगे तो एक्सो का आंसर तो अपने आप आ जाएगा। प्रोडक्ट की मैक्सिमम यील्ड का मतलब क्या होता है? सर प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए, ज्यादा। प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेगा बेटा? प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेगा बेटा? प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेगा? जब फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, जब फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। तो बताओ एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड की तरफ कब जाता था? जब टेम्परेचर ज्यादा होता था, जब टेम्परेचर ज्यादा होता था, टेम्परेचर ज्यादा होता था। तो यानी कि टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? हाई रखना पड़ेगा। फिर यहां पर भी करते हैं, मैक्सिमम यील्ड प्रोडक्ट की चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, यानी कि फॉरवर्ड की तरफ रखना है, फॉरवर्ड की तरफ। फॉरवर्ड की तरफ कब रखेंगे? फॉरवर्ड की तरफ कब रखेंगे? जब टेम्परेचर लो होगा, लो होगा। यानी कि यहां पर लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर। इसको भी MIT में ऐड कर लेना। एंडोथर्मिक में मैक्सिमम यील्ड चाहिए, प्रोडक्ट टेम्परेचर ज्यादा। एक्सोथर्मिक में मैक्सिमम यील्ड चाहिए, प्रोडक्ट कम रखना पड़ेगा और टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। हाई एंड लो, हाई एंड लो, हाई एंड लो। बहुत बढ़िया जी, ये कर लिया हमने। इसका रन डिलीट कर रहा हूं, ये भी कर लिया हमने। एक्सोथर्मिक वाला डिलीट कर रहा हूं। आगे बढ़ेंगे हम प्रेशर इंक्रीज के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब भी हम प्रेशर होता क्या सर? दैट इज PV इज इक्वल टू nRT होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो उसके बारे में मैं नहीं लिखूंगा, है ना? मैंने यहां पर RT नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कॉन्सेंट्रेशन से कर लो यार। अगर RT मतलब एक ही चीज को समझाने के 100 तरीके हो सकते हैं यार। अब वो जैसे मर्जी कर लो, आपकी मर्जी। टाइम हो गया। आज मैंने सोचा था वैसे यार ये टाइम खत्म हो जाएगा, बट चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा बच गया तो। कल कुछ क्वेश्चंस लिख के ले आओगे? कल कुछ क्वेश्चंस लिख के ले आओगे? इसके लिए हाफ पेज ब्लैंक छोड़ देना, हाफ पेज इसी में समझा दूंगा मैं। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला भी और कांस्टेंट प्रेशर वाला भी। ये भी लिख के ले आना। इतना सा ही लिखना है, इतना सा समझा मैं दूंगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस लिख लाओगे एक। नहीं 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 नहीं, इसके बाद पहले मेरे को जनरल समझाना है, तो एक पेज ब्लैंक छोड़ देना, एक पेज ब्लैंक, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस करने हैं मेरे को, फिर कराऊंगा ये।
क्या ये क्वेश्चंस लिख के ले आओगे? यस नो रिप्लाई करिए, कुछ ना कुछ बोलिए। ये तो फिर कल ही करेंगे हम लोग, ये तो कल ही करेंगे। इसको छोड़ देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये कल ही करेंगे। बोलिए जल्दी जल्दी, कुछ रिप्लाई करिए। यस यस यस। अब एक और बात सुनिए, कल ये खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, जितना मुझे लग रहा है आधे पौने घंटे में खत्म हो जाएगा ये सारा का सारा। तो कल की क्लास को 2 हिस्सों में रखेंगे। पहले लगभग 11 से 12 बजे के आसपास, है ना, 11 से 12, क्योंकि मेडिक्स का टेस्ट भी लेना है। 11 से 12 बजे के आसपास केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर लेंगे, और 12 बजे से मतलब 2-4 मिनट का गैप पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास ओवर करनी होती है, दूसरी क्लास स्टार्ट करनी होती है, 5 मिनट का गैप पड़ेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम कल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सर ऐसा तो नहीं होगा जिस दिन आपने बोला तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करना सर, उस दिन ना फिर हमने कर नहीं पाए थे? नहीं होगा कल ऐसा कल नहीं होगा। बाकी भगवान की इच्छा ना, भगवान के आगे तो किसी की नहीं चलती भाई, है ना। भगवान की इच्छा होगी तो भाई कल क्लास ही नहीं होगी, है ना, सृष्टि नहीं बची होगी, है ना, तो वो तो एक अलग बात है। बट अपनी तरफ से मैं ऐसा नहीं करूंगा। उस दिन भी हमने इस कारण किया था क्योंकि सॉल्यूशन क्वेश्चंस बहुत हैवी हो गए थे, बट ये टॉपिक बड़ा आसान है। सॉल्यूशन का लास्ट क्लास जो थी वो हैवी थी। इस चैप्टर की जो लास्ट क्लास है वो बहुत लो लेवल पे है, बहुत लो लेवल पे है, ठीक है। तो कल हम इसको करेंगे। आज एमपीक्यू में हमने क्वेश्चंस दिए हैं पहले सारे नीट के पीवाईक्यू, इनको अटेम्प्ट करिए, कल कर लीजिएगा। मतलब कि अगर आज आपको लग रहा है कि मुझे रिवाइज करना है, रिवाइज कर लो आज। और कहाँ तक दिए हैं? पिछले 30 साल पुराने तक दिए हैं, 30 साल पुराने तक दिए हैं। फिर उसके बाद हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस दिए हैं। सर एमपीक्यू के सॉल्यूशन तो नहीं आ रहे भाई, वो धीरे धीरे ही आएंगे, वो धीरे धीरे ही आएंगे। मैं आपको बता दूं, पहले बता दें, वो धीरे धीरे आएंगे। क्लास में इतना पढ़ा देते हैं, इतना, और जो एमपीक्यू में जनरली मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं वो इस लेवल के दे रहा हूं। क्लास में इस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है और एमपीक्यू के क्वेश्चंस इस लेवल पे है, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, जैसे जैसे सॉल्यूशन आता जाएगा आप इनको सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। तो कल मिलेंगे आपसे क्लास में। आज क्लास में बहुत मजा आया मेरे को। मुझे ऐसा लगा कि चैट बंद करने से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है ना। कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं। स्पैमर्स को मौका नहीं मिलता है ना, वो लौंडियाबाजी करने का मौका नहीं मिलता है ना। तो मेरे को लगता है ये थोड़ा बेटर है। बट हर क्लास में चैट बॉक्स ऑफ करेंगे नहीं, किसी क्लास में करेंगे, किसी में नहीं करेंगे, मिक्स एंड मैच सा रहेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ। केमिकल इक्विलिब्रियम कल फिनिश कर लेंगे, आयनिक स्टार्ट कर देंगे।